जापान अब भारत को E5 और E3 सीरीज की शिनकानसेन ट्रेनें बिल्कुल मुफ्त में देने जा रहा। नहीं यकीन तो ये स्क्रीनशॉट देखिए। ट्रेन है वो अगले ही साल भारत आ सकते हैं और ये जो दोनों ट्रेन जापान भारत भेजने जा रहा है ये वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन है के हैं। इनके पास कटिंग एज सेफ्टी फीचर्स हैं और ये हाई स्पीड्स में एब्सोल्युटली स्टेबल होते हैं। गिफ्ट इधर हम पाकिस्तानी भिखारी के बच्चे IMF के तलबे चाटते हैं तो फ्री में कोई भीख हमें नहीं दे रहा। उधर भारत को भाई साहब फ्री, वो भी बुलेट ट्रेन जैसी वो टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप मौज करते हैं भाई इसमें। और ये जो ट्रेन है ये सर्दी गर्मी हर मौसम को टेस्ट करने के लिए इंडिया के अंदर चलाई जाएगी और लोगों को सहूलियत फराहम की जाएंगी। सर क्या कहना चाहते हैं कि कुछ भी इंडिया मांगे या तो उसको फ्री दे दिया जाता है या कह लें कि अमेरिका की तरह सिर्फ उस पर 26% टैरिफ लगाकर कहते हैं कि ठीक है भैया आप खुशियां मनाएं, आपको सबसे कम टैरिफ लगा दिया गया। की डिलीवरी 2026 की शुरुआत में हो सकती है। अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब तक 360 किलोमीटर का कॉरिडोर बनकर तैयार हो चुका है। 2026 और 27 तक यहां बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू किया जा सकता है। 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था। इस रूट पर बुलेट ट्रेन की अधिकतम स्पीड 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बड़ी हो यार, ये मोदी जी के दौर में हो रहा है। हम $1 मिलियन के लिए IMF के तलवे चाटते हैं तब भी नहीं मिलते हमें। नहीं मिलते भाई साहब, हमारी बजाई जाती है भाई तेल लगा के फिर फ़ायदा पहुंचाया जाए। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था जापान ने एक इंटरनेट का भी जो है वो रिकॉर्ड ब्रेक किया और कहा यह जा रहा है कि 1 सेकंड के अंदर जो है वो तकरीबन कोई 12,500 मूवीज़ जो है आप HD क्वालिटी के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। ये जापान ने एक नया इंटरनेट में जो है वो किया है। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की कंट्रीज़ कुछ अचीव करती हैं तो स्पेशली जो मेजर स्टेक होल्डर होते हैं वो कंट्रीज़ जिनके उनके साथ डायरेक्ट कोई ना कोई मरासम होते हैं, कोई ना कोई ताल्लुकात चल रहे होते हैं, वो किसी मुआहदे की सूरत में हो सकते हैं, कोई एग्रीमेंट हो सकता है, कोई भी चीज़ जो दो कंट्रीज़ को आपस में मिलाती है किसी ट्रेड की सूरत में हो सकते हैं। तो दूसरी कंट्री ये चाहती है कि वो टेक्नोलॉजी जल्द अज जल्द हमारी भी कंट्री अवेल करें, हमारी भी कंट्री के लोग अवेल करें। ये इसी तरह है विन विन सिचुएशन, कुछ आप अपने एंड से देते हैं, कुछ दूसरे एंड से टेक्नोलॉजी वगैरह ले रहे होते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो रहे होते हैं। अभी आपने इंडिया की बात की, इंडिया अगर ट्रेन्स जो है वो जापान से ले रहा है तो ट्रेन के हवाले से जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बचपन से जो मैं सुनता आ रहा हूँ वो ट्रेन्स जापान की वैसे ही दुनिया की नंबर 1 ट्रेन्स जो है वो मानी जाती हैं। स्पीड के हवाले से भी अगर बात की जाए या अगर आप हर लिहाज से क्वालिटी की बात करें, जापान जो है वो ट्रेन्स के मामले में वैसे ही हमेशा दुनिया में फेवरेट कंट्री रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब इस तरह की कंट्री इस तरह की कोई चीज़ प्रोड्यूस करेगी तो अल्टीमेटली जितने भी ममालिक हैं उनके साथ जो जो ताल्लुकात हैं वो चाहेंगे कि वही टेक्नोलॉजी जो है उनके मुल्क में भी आए। एक बैड लक आप कह लें, एक मतलब एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि अगर हमारे मुल्क में किसी को लाहौर से कराची का भी कभी ट्रेन में इत्तफाक हो या कभी गया हो तो उसको आइडिया है कि किस तरह की हर्डल्स का जो है उसको सामना करना पड़ता है। यही वजह है कि हमारे ताल्लुकात जो है वो इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हमारे ताल्लुकात उस पैमाने के हों फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल स्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा हम लोगों को मुतासिर करता है। अगर आप एक चीज़ को बेहतर बनाते हैं तो उससे 4 चीज़ें जो है वो लोगों की ख़राब हो रही होती हैं, बिजनेसेस इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा मेजर जो है वो मेन स्टेक यही होता है कि जो भी पब्लिक जो है वो पब्लिक के फ़ायदे के लिए जो करना है उस की तरफ हमारी जो हुकूमत है वो उस तरह से वर्कआउट नहीं करती, बल्कि जो मेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट आ रही होती है, जो मेन की प्लेयर होते हैं उनकी बात को अहमियत दी जा रही होती है और अल्टीमेटली वो यही चाहेंगे कि हमारे मुल्क में जो बेनिफिट है वो उस चीज़ का ज़्यादा हो। यही वजह है कि लाहौर से कराची आज भी जो है वो 17 से 18 घंटे और अगर बात की जाए तो 20 घंटे भी अक्सर जो है वो आपको लग जाते हैं लाहौर से कराची के सफ़र के लिए। सर आपकी बात बिल्कुल सही है। हम जैसे कि मैंने बात की कि मुंबई से अहमदाबाद ऑलरेडी बुलेट ट्रेन का कह लें कि एक सिस्टम तैयार हो चुका है, उस पर वर्कआउट होना भी स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट दुबई भी इंडिया के साथ मिलकर बुलेट ट्रेन बनाने वाला है जो कि मुंबई से दुबई सिर्फ आपको 2 घंटे में पहुंचाने वाली है। तो इंडिया मैं इसी तरफ ही आने वाला था कि जब आप मुंबई से अहमदाबाद की बात करी थी तो मैंने कहा आपको ये भी बता, आपने खुद ही बता दिया माशाल्लाह, मतलब आपका भी नॉलेज जो है वो बहुत अच्छा है और बड़ा ज़बरदस्त आप काम कर रही हैं। आपके चैनल को भी मैं देख रहा होता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मुंबई टू दुबई जिस तरीके से ट्रेन का सफ़र है 2 घंटे के अंदर, इस तरह के प्रोजेक्ट जो है वो हमारी कंट्री के अंदर भी होने चाहिए। हमारी कंट्री के लोगों को भी जो है चीप रेट के अंदर जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होनी चाहिए कि आप एक कम टाइम के अंदर जो है वो
लाहौर से कराची, इवन के ज़्यादा लाहौर से कराची इस वजह से कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल जो है वो या कराची से लोग लाहौर कर रहे होते हैं, लाहौर से कराची कर रहे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, तो कम से कम आप इसके ऊपर ही एक बुलेट ट्रेन बना दें। और मैं समझता हूँ एनर्जी क्राइसिस जो है वो फ़ौरन आप कहेंगी, या देखने वाले व्यूअर्स को पता है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों पर काम करने की। सर आपकी बात बिल्कुल सही है कि ट्रेन सिस्टम को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक तो कि इंडिया की आधे से ज़्यादा जो आबादी है वो ट्रेन पर ही ट्रैवल करती है और वहाँ से ही जाना प्रेफर करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि भाई द फर्स्ट ट्रेन आपको इंडिया के अंदर मिलती है, जैसे बुलेट ट्रेन की बात की गई है, दुबई भी साथ में मिलकर बना रहा है, तो स्पेशली हम लोग जापान पे दोबारा वापस आते हैं कि भाई वो फ्री देने जा रहा है। फ्री का जो बीच में एक लफ्ज़ आता है ना, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती किसी कंट्री के लिए कि वो मुल्क आपके साथ इतना ज़्यादा दोस्ताना ताल्लुकात में आगे बढ़ चुका है कि वो आपको फ्री एक चीज़ टेस्ट करने के लिए दे रहा है। असल में कोई इस तरह का मुआहिदा किसी भी कंट्री के साथ जब कोई कंट्री करती है तो उसमें अपना भी मेजर एक स्टेक रखा जाता है, कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ शामिल होते हैं। तो आप जितना बार बार हाईलाइट कर रही हैं फ्री के ऊपर, तो यकीनन उनकी ट्रेड आपस में कुछ इस तरह की होगी। इंटरनेशनली उन दोनों कंट्रीज़ के जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके ताल्लुकात आपस में कुछ इस नौइयत के चल रहे होंगे कि जो हम लोगों को बज़ाहिर दिखने में फ्री नज़र आ रहा है, आप देखें कि इंडिया की आबादी 1.5 अरब की आबादी है, वो 1.5 अरब की आबादी जो इतनी बड़ी मार्केट है उसको अपनी चीज़ बेच रहे हैं और वहाँ पे जापान की बल्ले बल्ले हो जाएगी। जापान वैसे ही पूरी दुनिया में अपनी बल्ले बल्ले करा रहा है, लेकिन आप ये मत कहें कि ये फ्री है, आप ये समझें कि वो 1.5 अरब की आबादी को जो है वो उस मार्केट में जो है वो उतरने जा रहा है और अब 1.5 अरब की आबादी जो है वो जापान की बनाई हुई ट्रेनों के ऊपर सफ़र किया करेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम साउथ कोरिया की और जापान की बात करें तो इनकी जो बुलेट ट्रेन है दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड। लोग यही कहते हैं कि भाई इनका जो सिस्टम है ट्रेन का दैट इज़ वेरी 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 यूनिक और बहुत ज़्यादा कह लेंगे ऑटोमेटिक नज़र आता है। एंड अब इंडिया भी आपने कहा है कि फ्री पे मत जाएं, वो 1.5 बिलियन की जो आबादी है एक मार्केट है उसमें घुसने की ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर सक्सीडेड, वो कामयाब हो चुके हैं। आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं और बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे ख्याल से उन कंट्रीज़ ने इतना ज़्यादा काम। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। भारत और जापान के बीच दोस्ती कितनी गहरी है ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। जापान अपने खास दोस्त भारत को 2 बुलेट ट्रेन मुफ्त में देने वाला है। 600 करोड़ की लागत वाली 2 रफ्तार जापानी ट्रेन भारत में आने वाली हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो दोनों ट्रेन की डिलीवरी 2026 की शुरुआत में होने वाली है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान 2 शिकानसेन E5 और E3 भारत को मुफ्त देने जा रहा है, जो 508 किलोमीटर लंबा है। लगभग 71% काम पूरा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि 508 में से 360 किलोमीटर दूरी तक का काम हो चुका है। दोस्तों यह मुंबई से अहमदाबाद चलेगी, जिसके बीच में 12 स्टेशन है। खास बात यह है कि इनमें मुंबई स्टेशन अंडरग्राउंड होगा, वही मुंबई में 7 किमी हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। इसके अलावा ये ट्रेन 70 हाईवे और 21 नदियों को पार करेगी। यह सब देख पाकिस्तानी मीडिया का